सुप्रभात बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा हिंदी साहित्य पाठ शुभ अशुभ का फेर नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें निश्चिंतता, देशभक्ति, निडरता, आत्मोत्सर्ग, निर्णय लेने की क्षमता एवं शुभ और अशुभ का ध्यान न देने के बारे में सचेत किया है। आइए बच्चों, अब हम इस संपूर्ण पाठ का अध्ययन करते हैं। इंग्लैंड की ठंड से ठिठुरती एक शाम, दिसंबर का महीना, अर्थात इंग्लैंड की ठंड ठिठुरती हुई शाम थी, अर्थात ठंडी ज़्यादा थी। दिसंबर का महीना था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ी ठंडक पड़ती है। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर, अर्थात कोयला डाल डाल कर आग ताप रहा था। अर्थात अपनी ठंड से बचना चाह रहा था। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी का नायक रह चुका था, अर्थात वह एक पनडुब्बी का नायक था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था, अर्थात वह अब कार्य मुक्त हो चुका था। अधेड़ था परंतु था स्वस्थ। अधेड़ माने जिसकी आधी से ज़्यादा उम्र व्यतीत हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को अधेड़ बोलते हैं। लेकिन स्वस्थ था, तगड़ा था। वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव सुना रहा था। बच्चे भी किस्से सुनने में मग्न थे, तल्लीन थे। उसकी माँ को झपकी आ गई। पत्नी का भी ठंड से बुरा हाल था, परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राउन की पत्नी दरवाज़ा खोलकर बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। तार जिसे कहते हो तुम लोग, टेलीग्राम। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। स्तब्ध का मतलब हैरान हो जाना। बूढ़ी माँ भी जाग गई। उसने पूछा, किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि ने प्रश्न किया। बच्चे हैरान थे, स्तब्ध थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, शीघ्र मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। तार में लिखा हुआ था कि शीघ्र मुझसे मिलने के लिए आइए, और लिखने वाला था विंस्टन चर्चिल। बात सन 1918 की है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। जर्मनी में भयंकर युद्ध चल रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेज़ों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाज ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। अर्थात ड्रेडनॉट ने बड़ा भयंकर उपद्रव मचाया था। उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग अर्थात रास्ता बंद हो गया। अमेरिका कुछ कर पा रहा था न इंग्लैंड, अर्थात अमेरिका और इंग्लैंड की दोनों की बस की बात नहीं थी। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर लिया था। ब्राउन समाचार पत्र में यह सब पढ़ता रहता था। चर्चिल ने उसे क्यों बुलाया, यह सोचकर वह आश्चर्यचकित था। वह दंग रह गया था कि उसे क्यों बुलाया गया। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल। शायद जहाज या नावें बनवाने का काम होगा, या उनकी देखभाल करने का होगा, इसीलिए आपको बुलाया होगा। माँ बोली, पेंशन दे दी है ना, कम से कम अब तो आराम करने दो।
अर्थात पेंशन प्राप्त कर लेने के बाद तो आराम कर लेने दो, अब जो है काम करने का समय नहीं है। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया, ना मालूम क्या बात है, जाने पर पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। हमें पूरी कहानी सुनाइए, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। एक बच्चे ने बाबा जी से आग्रह किया कि पूरी कहानी सुनाइए, अभी हम पूरी कहानी नहीं सुन पाए हैं। तो ब्राउन फिर से कहानी सुनाने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, जैसे फौज वाले सलाम कर सल्यूट करते हैं। उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल के चिंतामग्न मुख पर मुस्कान उभर आई। अभी तक तो चर्चिल बहुत चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने ब्राउन को देखा तो उनकी चिंता दूर हो गई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में बड़ा उत्पात मचा रहा है, बड़ी उपद्रव मचा रहा है, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। चर्चिल ने ब्राउन से कहा कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि उसके उपद्रव को रोक सकते हो, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हें याद किया है, अब तुम तैयार हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा ब्राउन के मुंह से निकला। मैं जानता था कि पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह नहीं मोड़ोगे, अर्थात सेवा के लिए हमेशा तैयार रहोगे। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, चर्चिल ने कहा। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक पनडुब्बी दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा, अर्थात तुम अपने साथियों का चुनाव स्वयं कर सकते हो। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक ही होंगे। जैसे कि आप जो है पेंशन होल्डर्स हैं, उसी प्रकार से ये भी पेंशन होल्डर्स हैं, इन्हीं के साथ आपको जाना है। ब्राउन ने हामी भरी। हामी भरना माने स्वीकार कर लेना। चर्चिल उसे पनडुब्बी दिखलाने ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वस्त करना था। पनडुब्बी जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह पनडुब्बी जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और नीलाम भी किया जाना था। उसका लोहा लंगर, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच से ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीलें कबाड़ी के काम की तो हो सकती थी, परंतु इसके नीलामी के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस पनडुब्बी को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। केवल यही एक पनडुब्बी हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। इसकी हालत तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। निराशाजनक रूप से ब्राउन ने कहा, इस पनडुब्बी की हालत तो बड़ी खराब है, इससे कैसे उस ड्रेडनॉट का सामना किया जा सकता है। ब्राउन के मुख से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह, अर्थात अपनी शक्तिशाली संतान के पुरुष का बल अर्थात पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए यह मातृभूमि बुला रही है। ब्राउन धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोले, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा, इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विनाश करूंगा। चर्चिल प्रसन्न हो गया, बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूं। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादाजी कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है, अर्थात रवाना होना है। कूच करना मीन्स रवाना होना। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो।
माँ और पत्नी घबरा गईं। यह तो बहुत मनहूस दिन है। मनहूस का मतलब होता है बड़ा खराब दिन। हमारे यहाँ जो है कुछ दिनों को मनहूस दिन कहते हैं। कुछ ही दिन के बाद 13 तारीख और शुक्रवार का दिन कहा गया, जो कि बड़ा ही अपशकुन है। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन भी लोग अपशकुन का दिन मानते हैं। तो कोई और तारीख रखवा लो, क्यों 13 ही तारीख को और शुक्रवार के दिन ही रवाना हो। बच्चे कह रहे थे, दादाजी आप जा रहे हैं, अब हमें कहानी कौन सुनाएगा। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है, क्योंकि ऐसी जगह जा रहा था जहाँ पर मृत्यु भी हो सकती थी। जल समाधि ही भाग्य में लिखी है। जल समाधि का मतलब जल में समा जाना, जल में मग्न हो जाना। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संयत करते हुए, अर्थात काबू में करते हुए, संयत मीन्स काबू में करते हुए इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का स्मरण करो, अर्थात भगवान को याद करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा कि कोई खराब दिन और तारीख किसी का कुछ नहीं कर सकता यदि ईश्वर उसके सहायक हों तो। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ, अर्थात पूरे जोश के साथ उन साथियों ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप, अर्थात बुराई की छाप को पोंछ डाला, हटा दिया। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहाँ तक ब्राउन की सबमेरिन बिना किसी संकट के पहुँच गई, अर्थात वहाँ तक तो बिना संकट के ही पहुँच गई। तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था, अर्थात उसके छुपने का स्थान था वह स्थान जहाँ पर कि ब्राउन को पहुँचना था, अर्थात दानियाल। उसका नाम था दर्रा दानियाल। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद है, अर्थात परिस्थिति ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है, तब उसने अपनी नौका पानी के नीचे कर ली, अर्थात अपना बचाव किया। इसी प्रकार चलते चलते वह एक दिन दर्रा दानियाल के मुहाने पर, अर्थात मुख के पास पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था, अर्थात छिछला था। बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं, जल में डूबी हुई, जलमग्न माने जल में डूबी हुई पहाड़ियाँ थीं, जिनकी चोटियों पर पानी 25 से 50 फीट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि पनडुब्बी पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली में चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था, अर्थात यहाँ सुरंगों के तार थे, कई सुरंगें थीं। और पनडुब्बी की ऊपरी ढिबरियों में, ढिबरियों का मतलब होता ढक्कन, ढकना जिसको तुम लोग कहते हो, में लोहे की लंबी लंबी कीलें भी लगी हुई थी। एक तार में भी पनडुब्बी फंसी कि सुरंग फटी। हाँ बच्चों, अब पनडुब्बी को अत्यंत सावधानी के साथ चलाया जा रहा था। मानो फूंक फूंक कर कदम रख रही हूँ, फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी एक कील जो है सुरंग से टकरा गई। पनडुब्बी एक क्षण के भीतर जहाँ की तहाँ रुक गई। सुरंग की तार से कील को सुलझाकर पनडुब्बी
कछुए की गति से अर्थात बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा था अर्थात संकीर्ण था। उसके पीछे समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंदित थे अर्थात बड़े खुश थे कि अब तो हम लोग अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुके हैं। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कॉन्स्टेंटिनोपल के निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा। बंदरगाह जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस स्थान पर जहाज़ रुकते हैं और प्रस्थान करते हैं उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं। ब्राउन और उसके साथी बड़े खुश थे। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया अर्थात जयकार किया, जयकार नारा लगाया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी, दूरबीन जिसको तुम लोग जानते हो कि मतलब जो दूर की चीज़ें अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, उसके जरिए पता लगाया यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है, यह हमारा सौभाग्य है। ब्राउन ने भी देखा तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर खड़ा है। झंडा फहरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी का मोर्चा संभाला। टारपीडो जिसे विस्फोटक गोला कहते हैं तैयार किया और आदेश दिया कि दागो। पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा। भीतर बिजली का बटन दबा। टारपीडो तीव्र गति से ड्रेडनॉट की सीध में छूटा अर्थात अब टारपीडो तेज गति से ड्रेडनॉट की ओर छूट गया। यह सब कुछ ही क्षणों में हो गया। जब पनडुब्बी सतह पर आई, ड्रेडनॉट की दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है अर्थात वो जान गया था कि ये जहाज़ जो है किसी शत्रु का ही है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की पनडुब्बी अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी अर्थात अपना बचाव कर चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ। बड़े जोर की धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें निकलने लगी। फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था अर्थात अब वह जलकर बिल्कुल राख हो चुका था। ब्राउन और उसके साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे अर्थात अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोश में भरकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय गीत गाया। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो भी कुछ चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने की चिंता थी कि अब तो सब कुछ हमारा हो चुका है, किसी तरह से हम अपना प्राण बचाकर यहाँ से निकल जाएं। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ विरोध किया। ब्राउन ने उसका विरोध किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो, अभी जाना ठीक नहीं है। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा जहाँ हम अभी स्थित हैं, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए भाग निकले होंगे। उसके साथी मान गए। पनडुब्बी वहाँ जलमग्न पड़ी रही, जलमग्न हुई, जल में डूबी रही। संसार भर के समाचार पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की पनडुब्बी भी समाप्त हो गई है। ये भी समाचार छाप दिया गया। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगे। उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था
13 तारीख और शुक्रवार का दिन एक साथ आना बहुत मनहूस होता है। जैसा कि वे पहले सोच रहे थे कि ये दिन बड़ा मनहूस होता है, अर्थात ये तारीख बड़ी मनहूस होती है, ये बात उनके दिमाग में आ रहा था। कई घंटे वहीं पड़े रहने के बाद ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई, अर्थात धीरे धीरे आगे बढ़े। और एक दिन वह अपने साथियों सहित भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर पनडुब्बी लिए जा पहुंचा। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया, अर्थात जब वे वहां सुरक्षित पहुंच गए तो जय जयकार की घोष हुई, आवाज़ हुई और उनका स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया, अर्थात विक्टोरिया क्रॉस नामक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ब्राउन जब घर पहुंचा तो उसने हर्षोल्लास का वातावरण पाया, अर्थात सब लोग खुशी से बिल्कुल, अर्थात जोश से समाये हुए थे। अब सुनाऊंगा मैं तुम्हें कहानी, ब्राउन ने बच्चों को हृदय से लगाते हुए कहा, अर्थात अब मैं आप लोगों को जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा, ऐसा ब्राउन ने कहा। उसकी माँ बोली, इन्हें यह समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या ईश्वर द्वारा रचा कोई भी दिन पुरुषार्थी के लिए मनहूस नहीं होता, अर्थात कार्य करने वाले के लिए कोई दिन या तारीख का महत्व नहीं होता, बल्कि वो कार्य का महत्व होता है। उसे कार्य करना चाहिए, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, दिन के बारे में या तारीख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसमें लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें कर्म करना चाहिए और अन्य बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।